तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, अब देखो, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, और जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड इस फिनोमेनन को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। ओके, सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ठीक है, एटलीस्ट एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होनी चाहिए, तब हम उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेनॉन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसके टाइप्स आइसोमेरिज्म के मेनली दो टाइप्स है। इसमें जो फर्स्ट है वो होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो सेकंड टाइप है वो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ से हम वन बाय वन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन डेफिनेशन यू कैन राइट, ओके, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो इसके जो टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स है। उसमें जो फर्स्ट है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ होगा मेटामेरिज्म। ठीक है, उसके बाद टॉटोमेरिज्म, एंड जो लास्ट टाइप है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 5 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। ओके, अब देखो यहाँ पर आइसोमेरिज्म, जहाँ जहाँ आइसोमेरिज्म आपको वर्ड दिखा इसका मतलब होगा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन यहाँ पर अब देखो जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन, ठीक है, या फिर मेन चेन, पेरेंट चेन और मेन चेन, या फिर और
सब्स्टिट्यूएंट चेन ये डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ओके, और चेन आइसोमर्स। अब देखो, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन पेरेंट चेन डिफरेंट है, या फिर मेन चेन जिसको हम बोलते हैं वो डिफरेंट है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट चेन डिफरेंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट चेन किसकी होनी चाहिए? कार्बन एटम्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन डेफिनेशन यू कैन राइट, इट इज़ those compounds which have same molecular formula but having different parent chain or main chain or substituent chain which is made up of carbon atoms, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन चेन आइसोमेरिज्म की। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है चेन आइसोमेरिज्म का, लेट्स से वी हैव, यहाँ पर अब देखो ये हो गया कंपाउंड ए, ठीक है, ये आपका कंपाउंड ए हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका कंपाउंड बी, ठीक है, और ये हो गया आपका कंपाउंड सी, ठीक है ना। तो ये 3 कंपाउंड्स आपके यहाँ पर हो गए। अब आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सभी कंपाउंड्स का। जब आप इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे तो आपको यहाँ पर सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड ए का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होगा C5H12, ओके। यहाँ पर बी का भी होगा C5H12, इसका भी होगा C5H12, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं ये तो आता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है कैसे नंबरिंग दी जाती है कंपाउंड्स को, ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है कंपाउंड ए में वो होगी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो ये हो गई पेरेंट चेन। कंपाउंड बी में जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन होगी या फिर मेन चेन होगी। कंपाउंड सी में जो पेरेंट चेन है वो क्या होगी 1 2 एंड 3 कार्बन आइटम्स की होगी। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड ए में जो मेन चेन या फिर पेरेंट चेन है वो है 5 कार्बन की, कंपाउंड बी में 4 कार्बन की, कंपाउंड सी में 3 कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन या फिर मेन चेन है वो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और इसी की वजह से इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है। सो वी कैन राइट, ओके, ए बी एंड सी आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल चेन आइसोमरिज्म, एक टाइप हो गया किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं चेन आइसोमरिज्म के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल, ये हो गया आपका कंपाउंड ए और ये हो गया आपका कंपाउंड बी। अब यहाँ पर देखो कंपाउंड ए का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10 और इसका भी है C4H10। अब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है, पेरेंट चेन की लेंथ में या फिर पेरेंट चेन में, ठीक है। अब देखो कंपाउंड ए की जो पेरेंट चेन है वो है 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स की, और कंपाउंड बी की जो है वो है 1 2 एंड 3 कार्बन आइटम्स की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एंड दैट्स वाई कंपाउंड ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हो गया आपका सेकंड टाइप पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके, आइसोमेरिज्म बोले तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा ऑलवेज। तो यहाँ पर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड,
ओके, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, या फिर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल ग्रुप नहीं डिफरेंट होगा, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, या फिर ब्रांच, और उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ये इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, those compounds which have same molecular formula but having different position of multiple bond, functional group और branch और substituent। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो अगर डिफरेंट होगी तो उन्हें हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव, देखो अब जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है, ये हो गया आपका कंपाउंड ए और ये हो गया आपका कंपाउंड बी। ठीक है, अब देखो इसको आपको चेक करना है कौन से आइसोमर्स है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट चेक द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड ए के लिए होगा C5H12 और बी के लिए भी होगा C5H12। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन दोनों कंपाउंड्स का वो तो सेम हो गया। ठीक है, अब डिफरेंट क्या है, यहाँ पर पेरेंट चेन चेक करो। ठीक है ना, सॉरी दिस इज ओके, दिस इज वन एक्स्ट्रा ब्रांच इज देयर। ओके, सो अब जब आप पेरेंट चेन चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट होती है चेन यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स, हियर ऑल्सो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आइटम्स। ठीक है, तो चेन भी सेम है यहाँ पर। ओके, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पर जो ब्रांच है, ये देखो ये हो गई आपकी ब्रांच। ठीक है ना, ये भी हो गई आपकी ब्रांच, इसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, कंपाउंड ए में जो ब्रांच की पोजीशन है वो है सेकंड कार्बन पे। ठीक है, एट सेकंड कार्बन, ब्रांच इज अटैच्ड एट सेकंड कार्बन इन कंपाउंड ए, एंड इन कंपाउंड बी द ब्रांच इज अटैच्ड एट थर्ड कार्बन। ठीक है, तो इसकी वजह से इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ब्रांच। ठीक है, सो कंपाउंड ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर्स, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि क्या है इसमें जो ब्रांच की पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गया ब्रांच का एग्जांपल। अब देखो फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पर, ये आपके 5 कार्बन आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है, ये कंपाउंड ए हो गया। ठीक है, और ये कंपाउंड आपका बी हो गया। ठीक है, अब देखो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम होगा। जब आप चेक करोगे इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें। अब देखो इनकी चेन भी सेम होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है। ठीक है, तो चेन भी सेम है। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, द अटैचमेंट ऑफ functional group. Okay, so in compound A the functional group is attached at second carbon. Okay, and in compound B the functional group, that is alcohol functional group, okay, this functional group is attached at third carbon atom, and that's why there is a change in the position of functional group. So compound A and B are position isomers. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दी पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पे जो एग्जाम्पल होगा वो भी सेम होगा। ये आपका कंपाउंड ए हो गया और ये आपका कंपाउंड बी हो गया। ठीक है, तो देखो अब देखो कंपाउंड ए, ओके, जब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर।
सेकंड कंडीशन, अब देखो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इसकी पोजीशन, किसकी, इस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। एज यू कैन सी हियर द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, सो 1 2 3 4 and 5। हियर द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 and 5। ओके, कंपाउंड ए में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो है 1 2 कार्बन एटम, ठीक है। And in compound B, the position of double bond is present at second and third carbon atom. Okay, so there is a change in the position of multiple bond, that is double bond, and that's why compound A and B are position isomers. ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजिशन आइसोमर, जो कि सेकंड टाइप है किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, अब थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज मेटामेरिज्म। चलिए पोजीशन आइसोमर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, राइट पोजीशन आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे और उसके आपको जितने भी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड, कंपाउंड ए। अब इसके आपको पोजीशन आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल है, फर्स्ट आपको क्या करना है इसका। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसकी जो पोजीशन है, ब्रांच की पोजीशन है, उसको चेंज करेंगे तो ही पोजीशन आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो ब्रांच है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी नंबरिंग देनी होगी। ठीक है, सो नंबरिंग विल स्टार्ट हियर, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। नाउ नंबरिंग विल, दिस इज योर ब्रांच, ओके, एंड नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया आपका ओरिजिनल कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर जब आप इस ब्रांच की, ये ब्रांच है, इसकी जब पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रांच है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। ओके, जब आप इसको चेंज करेंगे सेकंड कार्बन पे लाएंगे, ठीक है, लाइक दिस, ये हो गई आपकी पोजीशन चेंज। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आपकी पोजीशन चेंज, उसके बाद ये हो गई आपकी पोजीशन चेंज, नेक्स्ट लाइक दिस, एंड द लास्ट वन लाइक दिस। ठीक है, तो इतने कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जब आप पोजीशन चेंज करेंगे ब्रांच की। लेकिन क्या ये सभी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कंपाउंड ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके, ई एंड एफ। अब देखो क्या ये सभी स्ट्रक्चर्स सेम है, तो हाँ ये सभी स्ट्रक्चर्स सेम है, क्योंकि पोजीशन एक्चुअली चेंज हुई ही नहीं है इसमें, क्योंकि जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो रूल है वो क्या कहता है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन वेयर द ब्रांच इज अटैच्ड। ठीक है, तो इन सभी में जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 लाइक दिस, हियर ऑल्सो 1 2 लाइक दिस, हियर ऑल्सो 1 2 लाइक दिस, 1 2 लाइक दिस, 1 2 लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं इन सभी कंपाउंड्स में जो ब्रांच है वो कहाँ पर अटैच हो गई है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 1। ठीक है, अब देखो इन सभी की ब्रांच की पोजीशन सेम है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसका कोई भी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0, क्योंकि इस कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि पोजीशन ऑफ ब्रांच इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये हो गया इसका आंसर, टोटल पोजीशन आइसोमर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका डाइमिथाइल बेंजीन, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिनल कंपाउंड ए। अब क्या करना है आपको मालूम है, आपको पहले नंबरिंग देनी है 1 2 3 स्टार 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको पोजीशन चेंज करनी है ब्रांच की। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल कंपाउंड लाइक दिस, ओके, ओरिजिनल
ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, जो फर्स्ट ब्रांच है उसे आपको एज इट इज़ रखना है, और जो सेकंड ब्रांच है उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है। अब ये देखो, कंपाउंड ए में इसकी पोजीशन सेकंड है, कंपाउंड बी में हम करेंगे इसको पोजीशन 3 पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा ये आपकी फर्स्ट ब्रांच एज इट इज़, एंड द सेकंड ब्रांच इज गोइंग टू चेंज लाइक दिस, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा लाइक दिस इज योर कंपाउंड डी, ठीक है। और लास्ट जो होगा वो होगा आपका, ये पोजीशन आपकी सेम रह गई किसकी, फर्स्ट ब्रांच की, और जो सेकंड ब्रांच है उसकी पोजीशन लाइक दिस चेंज हो गई, एंड ये हो गया आपका कंपाउंड ई। अब देखो यहाँ पर आप सबको क्या करना है, इस सब को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन लाइक दिस 1 2 3, ओके, हियर 1 2 3 4, हियर 1, नाउ 2 3 4 5, this is wrong numbering, okay. Numbering will start from that carbon like this 1, okay, 1 2 and 3, okay. जब जिस पोजीशन पे ब्रांच का नंबर कम आ रहा है उस साइड से आपकी नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होगी। यहाँ पर 1 2 ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो, अब सबकी पोजीशन लिखो। यहाँ पर कंपाउंड ए में जो पोजीशन है ब्रांच की वो क्या है, पोजीशन है कार्बन 1 एंड कार्बन 2, ठीक है। ये हो गया आपकी कंपाउंड ए में जो ब्रांच की पोजीशन है वो। कंपाउंड बी में क्या है, C1 एंड C3, कंपाउंड सी में C1 एंड C4, कंपाउंड डी में C1 एंड C3, कंपाउंड ई में C1 एंड C2, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हो गई। अब देखो क्या कंपाउंड ए एंड ई, ठीक है, ए एंड ई सेम है, तो हाँ ये सेम है। कंपाउंड ए एंड ई आर सेम। उसके बाद कंपाउंड बी एंड कंपाउंड डी आर ऑल्सो सेम, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर वी हैव टोटल 3 आइसोमर्स, ओके, एंड एक्सक्लूडिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर वी हैव टोटल 2 आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग कंपाउंड ए टोटल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स आर 3, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग कंपाउंड ए कितना आएगा, 2 आएगा। कौन कौन से, बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेकंड कंपाउंड का पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है वो देखो। अब देखो जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये है आपका 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इनके आपको जो भी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स है वो निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करते जाना है ब्रांच की, ठीक है। तो नंबरिंग फर्स्ट देते हैं इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब देखो पोजीशन चेंज करेंगे एक एक ब्रांच की, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे और इस थर्ड ब्रांच की पोजीशन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 पे ये अपना फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच है, और जो थर्ड कार्बन पे जो ब्रांच थी वो अब जाएंगी फोर्थ कार्बन पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम बी बोलेंगे। उसके बाद देखो, अब देखो ये फर्स्ट एज इट इज़ रखी हमने, सेकंड एज इट इज़ रखी, ठीक है। अब थर्ड हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड कार्बन पे थी, उसके बाद फोर्थ कार्बन पे हमने बी कंपाउंड में ली, अब फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पर लेंगे, लेकिन ये फिर से कंपाउंड बी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी इस कार्बन से 1 2
3 एंड 4 लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो अटैचमेंट है इसका इस कंपाउंड में, कंपाउंड बी में, ठीक है, इस कंपाउंड में है C1 एंड C4 पे, और यहाँ पर भी देखो 1 2 एंड 4 पे अटैचमेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 एंड 4 पे अटैचमेंट है, तो इस कंपाउंड को हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने एज इट इज़ रखा फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच को, और थर्ड ब्रांच की पोजीशन यहाँ पर ले गए। फिर भी सेम कंपाउंड आ रहा है जो कंपाउंड ए है। यहाँ पर देखो 1 2 एंड 3 कार्बन पे इसकी अटैचमेंट होगी, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 कार्बन पे अटैचमेंट है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, तो एक ही कंपाउंड को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमने किया जो पोजीशन है सेकंड ब्रांच की उसको चेंज करेंगे, मतलब फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दिया, थर्ड को एज इट इज़ रहने दिया, और सेकंड को हमने चेंज करके यहाँ पर इस कार्बन पे लाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अटैचमेंट होगी वो क्या होगी 1 1। ठीक है, 1 2 एंड 3, सो 1 1 एंड 3। ठीक है, तो ये कंसिडर हो सकता है, यानी कि ये आइसोमर होगा, आपका पोजीशन आइसोमर होगा, तो ये हो गया C। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब देखो अब पोजीशन कहाँ से कहाँ आएगी। अब यहाँ पर इस थर्ड पोजीशन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये तो सेम रखेंगे हम, मतलब ये दो ब्रांचेस हम सेम रखेंगे, और ये जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड ब्रांच है, उसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो अब देखो 1 1 एंड 2 ऐसी पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये भी एक पोजीशन आइसोमर हो गया, कंपाउंड डी, इसे भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है, यहाँ पर ये आपका एज इट इज़ रहेगा, और ये ब्रांच यहाँ पर गई, तो यहाँ पर देखो 1 1 एंड 4 पोजीशन हो गई, तो इसे भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इतने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, कौन कौन से, कंपाउंड बी सी डी एंड ई, टोटल कितने हो गए 5, इंक्लूडिंग ओरिजिनल। ठीक है, एंड 4 एक्सक्लूडिंग ओरिजिनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैजिक नंबर होगा, या फिर उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिक नंबर। ठीक है, उसका यूज़ करके हम कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं कि वो कौन से आइसोमर से, या तो वो चेन आइसोमर से या फिर वो पोजीशन आइसोमर से। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट मैजिक नंबर। अब वो मैजिक नंबर हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये मैजिक नंबर होगा आपका XY। ठीक है, ये X रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये Y जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जो नंबर है इसे हम बोलेंगे आइसोमेरिक नंबर। क्या बोलेंगे इसे हम, आइसोमेरिक नंबर। ठीक है, अब देखो अगर ये आइसोमेरिक नंबर दैट इज़ XY अगर ये आपका सेम आ गया तो वो होगा, अगर 2 या 3 कंपाउंड्स के लिए ये जो आइसोमेरिक नंबर है अगर वो सेम आ गया तो वो कंपाउंड्स होंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगर ये मैजिक नंबर या फिर आइसोमेरिक नंबर अगर डिफरेंट आ गया, समझो डिफरेंट, ठीक है, उन कंपाउंड्स का, तो उसे हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल कंपाउंड A, एंड ये हो गया आपका सेकंड कंपाउंड B। ठीक है, अब देखो X क्या है, इसकी X की वैल्यू क्या है कंपाउंड A में, तो देखो यहाँ पर मेन चेन या फिर पेरेंट चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आइटम्स होंगे
किसमें, पेरेंट चेन में या फिर मेन चेन में। और ब्रांचेस कितने हैं जो कि कार्बन आइटम्स से बने हुए ब्रांचेस कितने हैं, 1, तो 51 आएगा इसका। ठीक है, सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है मेन चेन में या फिर पेरेंट चेन में, और कितने ब्रांचेस है जो कि कार्बन आइटम से बने हैं, 1, सो 51 आएगा ये भी। तो आप देख सकते हैं ये जो मैजिक नंबर या फिर आइसोमेरिक नंबर है इन दोनों कंपाउंड्स का वो क्या है, सेम है। ओके, और हमने पढ़ा है सेम होगा तो क्या होगा, वो क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। और अगर ये नंबर डिफरेंट आ गया तो क्या होगा, चेन आइसोमर्स होगी। उसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, ठीक है, देखो अब मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपका एक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड ए, एंड ये हो गया आपका कंपाउंड बी। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तभी वो आपके आइसोमर्स होगी। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट होगा तो आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो जब आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कंपाउंड ए का और बी का। तो देखो यहाँ पर आइसोमेरिक नंबर निकालो, कंपाउंड ए के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो मेन चेन है उसमें जो कार्बन से यहाँ से स्टार्ट होगी मेन चेन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आइटम्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी ब्रांच की कितने नंबर से है इसकी ब्रांच, यहाँ पर कार्बन आइटम्स से बने हुए एक ही ब्रांच है। ठीक है, ये हो गया 61। इसके लिए मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है मेन चेन में, लेकिन ब्रांचेस कितने हैं यहाँ पर, 1 एंड 2 ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये जो मैजिक नंबर या फिर आइसोमेरिक नंबर है इन दो कंपाउंड्स के लिए वो क्या हो गया आपका, डिफरेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 62 है, एंड दैट्स वाई कंपाउंड ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, जब डिफरेंट है तब चेन आइसोमर्स, जब सेम है तब पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है आपके आइसोमेरिक नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोमेरिक नंबर। इसके बेसिस पे आप पोजीशन आइसोमर्स है या फिर चेन आइसोमर्स है ये आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टाइप होगा आपका मेटामर्स। ठीक है, मेटामेरिज्म ये थर्ड टाइप है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब देखो क्या होता है मेटामेरिज्म। मेटामर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आएगा, आपके एटम्स या ग्रुप्स के अरेंजमेंट में। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप उसे हम बोलेंगे मेटामर्स। ठीक है, अब ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रिज्ड फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स है इसके कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया आपका कीटोन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ईथर, उसके बाद थायो ईथर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका ईस्टर भी क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, पॉलीवैलेंट 1 2 3 4 और 5, मतलब इतने आपको याद होने चाहिए। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया कीटोन, ईथर, थायो ईथर, ये ईस्टर और ये आपका 5th वन। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके पॉलीवैलेंट या फिर ब्रिज्ड फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेटामर्स होंगे वो क्या होंगे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये जो दो साइड से, ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, तो यहाँ पर ये दोनों साइड की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है,
तो उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे मेटामर्स। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल्स इसके। तो देखो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से वी हैव फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है और ये कंपाउंड सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है इन तीनों का। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों का सेम होगा। कंपाउंड ए, बी एंड सी हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज इन देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो ये जो साइड है, ये साइड यहाँ पर अब देखो 1 2 3 कार्बन आइटम, 3 कार्बन आइटम्स से बनी है, और ये जो है ये 1 कार्बन आइटम से बनी है कंपाउंड ए में। यहाँ पर कंपाउंड बी में 1 2, ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है, ये और यहाँ पर ये जो वन साइड है वो क्या है, 2 कार्बन आइटम से बनी है। यहाँ पर 1 2 कार्बन आइटम से बनी है। यहाँ पर 1 2 एंड 3 कार्बन आइटम से बनी है, और यहाँ पर ऑल्सो 1 कार्बन आइटम से बनी है। अब लेकिन अब देखो आप बोलोगे 1 कंपाउंड ए एंड सी तो सेम है, क्योंकि जो अरेंजमेंट है यहाँ पर भी 3 कार्बन की है, यहाँ पर भी 3 कार्बन की है, यहाँ पर 1 कार्बन की है, यहाँ पर भी 1 कार्बन की है। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड ए में जो ये जो 3 कार्बन के अरेंजमेंट है वो एक प्लेन में है। ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ पर जो प्लेन यानी कि यहाँ पर कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है, लेकिन जब आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रांच होगी। ठीक है, ये ब्रांच है आपकी, 3 कार्बन है लेकिन ब्रांच है यहाँ पर, दैट्स वाई दिस टू आर डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट है फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस कंपाउंड ए बी एंड सी आर मेटामर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटामर्स, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब देखो इसका आपको आंसर देना है। ये हो गया आपका कंपाउंड ए एंड ये हो गया आपका कंपाउंड बी, ये ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और ये आपकी दोनों साइड्स हो गई, ये एक और ये एक। ठीक है, ये ओ नहीं है, ये साइड से। ठीक है, ये एक साइड है और ए एक साइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 कार्बन से बना है, ये भी 1 कार्बन से बना है, ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये 1 कार्बन से बना है, ये 2 कार्बन से बना है। तो ए एंड बी आर मेटामर्स। ठीक है, लेकिन ये गलत आंसर है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे तो ये डिफरेंट आएगा। कंपाउंड ए हैज़ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला देन कंपाउंड बी। सो ये दोनों तो आपके आइसोमर्स हो गए ही नहीं। कंपाउंड ए एंड बी आर नॉट आइसोमर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले चेक करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका होगा। ठीक है, ये देखो SO3, ये कंपाउंड ए, SO3, ये कंपाउंड बी। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो SO3 है वो कैसे है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है, S डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है आपका फिनाइल ग्रुप है, और ये है आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो कंपाउंड ए में जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है वो आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, और जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच है आपके सल्फर एटम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड बी में
जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है वो अटैच है आपके सल्फर से, एंड जो फिनाइल ग्रुप है फिनाइल वो अटैच है आपके ऑक्सीजन एटम से, एंड दैट्स वाई कंपाउंड ए एंड बी आर मेटामर्स, बिकॉज उनके अरेंजमेंट डिफरेंट है मेटामर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटामर्स, जो कि थर्ड टाइप है किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। उसके बाद है आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब देखो जो फोर्थ टाइप है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिनका ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सो सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल एंड ईथर। ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका पोजीशन आइसोमर, सॉरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का, अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड ए हो गया आपका एंड ये कंपाउंड बी हो गया। देखो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन चेंज क्या है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपाउंड ए एंड बी क्या हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। ठीक है ना, ये एक टाइप हो गया। जो दूसरा टाइप है वो है एसिड एंड ईस्टर, एसिड एंड ईस्टर। ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल देखो, ये हो गया कंपाउंड ए और ये हो गया आपका कंपाउंड बी। अब जब आप इसके इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो ये जो ग्रुप है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है ईस्टर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एंड दैट्स व्हाई दिस टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है वो है अल्कोहल एंड ईथर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एसिड एंड ईस्टर। उसके बाद थर्ड टाइप देखो, थर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ये भी क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। देखो इसके एग्जांपल देखो, ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, सॉरी ये हो गया आपका कंपाउंड बी जो कि है सेकेंडरी अमाइन, और ये हो गया आपका कंपाउंड सी जो कि है टर्शरी अमाइन। जब आप इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, इनके फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी अमाइन, ये है सेकेंडरी अमाइन एंड ये है टर्शरी अमाइन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई these three compounds have same molecular formula but having different functional group, so they are functional group isomers of each other. ठीक है, अब नेक्स्ट ये बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका जो फोर्थ टाइप है वो है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से। फॉर एग्जांपल इसका जो एग्जांपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखो ये हो गया आपका अल्डिहाइड कंपाउंड ए एंड ये हो गया आपका कीटोन कंपाउंड बी। ठीक है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, ये आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एंड दैट्स व्हाई दिस टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का डाइन एंड वाई एन ई। ठीक है,
सॉरी डाई ENE, सॉरी डाई ENE, दैट इज 2 अल्किन होगी और 1 अल्काइन होगा YN। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल सिंपल, ये हो गया कंपाउंड A एंड ये हो गया कंपाउंड B। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, पोजीशन सॉरी फंक्शनल ग्रुप में। कंपाउंड A में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड, एंड कंपाउंड B में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, and that's why these two are functional group isomers of each other. They have same molecular formula but have different functional group. Okay, next देखो जो नेक्स्ट है वो है आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इसका एग्जाम्पल है RCN एंड RNC। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर R क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लो CH3 CH2 CN। ठीक है, एंड यहाँ पर CH3 CH2 NC। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, पोजीशन सॉरी फंक्शनल ग्रुप में। ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये है आपका साइनाइड, ये है आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, एंड दैट्स वाई दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और लास्ट जो टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का वो है आपका कीटो इनोल, कीटो एंड इनोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका कीटो फॉर्म कंपाउंड A एंड ये हो गया आपका इनोल फॉर्म कंपाउंड B। ये कीटो एंड इनोल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। कंपाउंड A में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है एंड कंपाउंड B में यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है अल्कोहल और एक है अल्कीन। ठीक है, अब देखो ये जो है ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी दिस टू आर टॉटोमर्स। ठीक है, दिस टू आर टॉटोमर्स बट एक्चुअली दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, सभी टॉटोमर्स क्या हो गए आपके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आपके टॉटोमर्स नहीं होंगे। बट ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर नॉट टॉटोमर्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो कितने हमने 4 टाइप्स पढ़े किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टॉटोमेरिज्म क्या होता है और उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमर्स देखेंगे। ठीक है।